हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय बेटा। आज चैप्टर नंबर 4 जो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग मेरा फेवरेट है बेटा और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको कुछ भी आता नहीं है बेटा टीवाई बीकॉम में, तो आपको सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है और 2-3 ही कॉन्सेप्ट आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सर इन्वेस्टमेंट, देखो हम डिबेंचर खरीदेंगे या तो कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेंगे तो हर साल वहाँ पर फिक्स होता है। आपने कभी ऐसा देखा रहेगा 6% डिबेंचर, ऐसा देखा रहेगा 6% डिबेंचर या तो 12% डिबेंचर, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ऐसे हर महीना मतलब हर साल 6% के हिसाब से अपने को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 12% आएगा तो 12% के हिसाब से, 10% आएगा तो हर साल 10% के हिसाब से अपने को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट, अगर हम पैसा कोई शेयर खरीदेंगे तो अपने पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। सेम एज इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो क्या होगा, अपने पास पैसा आएगा और बदले में इन्वेस्टमेंट अपने पास से जाएगा। सर जाहिर सी बात, हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो अपने को इंटरेस्ट भी मिलेगा। सेम एज बेच देंगे तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर हमने हमारे पास शेयर खरीदे, बॉन्ड है अपने पास, इन्वेस्ट किया है पैसा, तो अपने को इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सेम एज बेच दोगे तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है, कॉमन सेंस है, सभी को पता है। सबसे पहले यहाँ पर है बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जो चैप्टर नंबर बेटा आपका 4 है बेटा। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट प्राइस ऑन अकाउंटिंग। सबसे पहले आपको समझना है बेटा एक्स इंटरेस्ट क्या होता है और कम इंटरेस्ट क्या होता है। बेटा नाम में ही छुपा एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। कम इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड है। समझ में आ रहा है? जैसे एक सम दिखाता हूं, यहां पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर दिया है परचेज 2250 10% डिबेंचर एट 102 कम इंटरेस्ट मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। सेम एज ये भी कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड है। परचेज 3375 10% डिबेंचर 99 एक्स इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं है। क्लियर है बेटा? समझ में? एक्स मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं है, मतलब डायरेक्ट एक्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू अपने लिए क्या हो जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब एक्स इंटरेस्ट आएगा तो ये अपने लिए क्या हो गया सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। कम इंटरेस्ट मतलब इसके अंदर क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में तो है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो है, प्लस इसके अंदर क्या है बेटा, इंटरेस्ट का पैसा भी इंक्लूड है। समझ में आ रहा है बेटा? कम इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा भी इंक्लूड है। सर फॉर्मेट कैसे बनाना है, कम इंटरेस्ट क्या होता है, सारी चीजें मैं बताता हूं। सबसे पहले फॉर्मेट देख लो। सर फॉर्मेट कैसे बनाना है बेटा, बहुत ही सिंपल है। इन द बुक्स ऑफ जिसकी भी रहेगा नाम रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन जो भी रहेगा 10% 12% डिबेंचर ऑफ यहाँ पर है बेटा संजू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जो भी रहेगा वो लिखना है। और ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब साल में ऐसा फिक्स होता है, क्वार्टरली देते या तो 6 महीने में इंटरेस्ट देते। क्लियर है? तो इंटरेस्ट, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी जैसे ये सब में 30 जून एंड 31 दिसंबर है तो मैंने लिख दिया है। फॉर्मेट एक पेज पे आता नहीं है, आपको कंप्लीटली 2 पेज पे फॉर्मेट बनाना है। सर फॉर्मेट कैसे बनेगा, डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, उसके बाद नॉमिनल वैल्यू कितने का है, उसके बाद इंटरेस्ट और कॉस्ट। सेम इधर भी डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, नॉमिनल वैल्यू और यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट और यहाँ पर आएगा कॉस्ट। ऐसे आपको क्या करना है, 2 पेज में लंबा सा क्या करना है सर, फॉर्मेट आपको बना देना है। क्लियर है? तो ये फॉर्मेट अपना बन गया, उसके बाद वर्किंग नोट वगैरह जो भी हम बनाएंगे, ये फॉर्मेट आप सबको समझ में आ गया। भी सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले बोला क्या है, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अक्रूड का मतलब क्या होता है सर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ सिक्योरिटी इज परचेज इंटरेस्ट अक्रूड फ्रॉम द लास्ट डेट अप टू द डेट ऑफ परचेज, मतलब जब भी उसको मिला रहेगा उस दिन से जब भी हमने परचेज किया उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, बाकी रहेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, अपने कंसीडर करना पड़ेगा। सच इंटरेस्ट इज नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय मंथ फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट टू द टिल द डेट ऑफ परचेज डिवाइड बाय 12। मतलब यही जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू 1 लाख रुपए का रहेगा, हमने खरीदा, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट नहीं लेना, नॉमिनल वैल्यू लेना है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जांपल के तौर पे 10% दिया, 10/100। लास्ट एग्जांपल के तौर पे 3 महीने का बाकी रहेगा, हमने मार्च में खरीदा
दिसंबर को मिला, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना बाकी 31 मार्च को, तो 3/12 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आ जाएगा, 0 0 क्या करो माइनस करो, कितना आ जाएगा सर अपने को 2500 रुपीज़ अपने को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे अपने को फाइंड करना है, क्लियर है, यही बस आपको देखना है यहाँ पर। अभी आते हैं एक्स इंटरेस्ट, मतलब उसके अंदर क्या है बेटा, इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, क्लियर है। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या आता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लियर है बेटा। तो देखो यहाँ पर व्हेन अ सिक्योरिटी परचेज ऑन द डे आफ्टर द ड्यू डेट द प्राइस मे बी द आइदर एक्सक्लूड और इंक्लूड सच अक्रूड इंटरेस्ट इफ द प्राइस इज ओनली टूवर्ड द कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड टू द अक्रूड इंटरेस्ट। अगर खाली ओनली कॉस्ट आए तो क्या बोला जाएगा, एक्सक्लूड इंटरेस्ट। और यहाँ पर दिया भी है एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं है। तो अपने को टोटल पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट अपने को देना पड़ेगा, और एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। टोटल पेमेंट कैसे करेंगे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। अभी कम इंटरेस्ट का मतलब होता है उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा क्या है, इंक्लूड है, क्लियर है। यहाँ पर देखो कम इंटरेस्ट प्राइस बाय द इक्वल टू द क्या लिखा है, कहाँ पर, यहाँ पर अल्टरनेटिव द प्राइस टूवर्ड्स द कॉस्ट एज वेल एज द अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब उसके अंदर प्राइस भी है साथ में उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा, इस नॉन एस क्या बोला जाएगा, इसको कम इंटरेस्ट प्राइस बोला जाएगा। टोटल पेमेंट मेड बाय द परचेज इक्वल टू द दिस प्राइस, मतलब टोटल पेमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कम इंटरेस्ट प्राइस आएगा, और एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं है। कम इंटरेस्ट का मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड है। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कम इंटरेस्ट प्राइस लेस अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब अगर अपने को एक्स इंटरेस्ट प्राइस, मतलब अपने को सम में एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही चाहिए, कम इंटरेस्ट रहेगा तो उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। जैसे अगर सिंपल सा मैंने यहाँ पर मैंने समझाया, कम इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट, अभी मेरे को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, जो कम इंटरेस्ट का प्राइस है उसमें से क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे को मिल जाएगा, क्लियर है। हालांकि सम करेंगे आपको क्लियरली आ जाएगा। अभी सबसे पहले समझते हैं सर परचेज इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स इंटरेस्ट, परचेज करेंगे तो एक्स इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं, तो इंटरेस्ट को अलग से लिखना पड़ेगा, क्लियर है। तो परचेज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी देखो एक्स इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं है, तो अपने लिए डायरेक्ट ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ये वाला, समझ में आया। जो हम इन्वेस्टमेंट एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लियर है, हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, क्लियर है बेटा। और कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब होता है टोटल पेमेंट, कितना हमने पैसा पे किया, क्लियर है। तो कम इंटरेस्ट परचेज इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर परचेज करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा और पैसा जाएगा, तो कम इंटरेस्ट प्राइस आए तो कौन सा आएगा, ये वाला, जितना हमने पैसा, मतलब इसके अंदर दोनों है ना, इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब होता है अपने पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस उसके अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट का पैसा भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो यही चीज़ है, इसके अंदर दोनों का पैसा इंक्लूड है, क्लियर है, इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट का। अभी सेल करेंगे, सेल करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा और बदले में पैसा आएगा। सेल एक्स इंटरेस्ट प्राइस मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, कम इंटरेस्ट प्राइस आएगा तो जितना हमने पैसा रिसीव होगा इसका एंट्री आएगा। सेल्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा और बदले में क्या होगा, पैसा आएगा। अभी आगे प्रॉफिट कभी होगा, जब सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जब सेल ज़्यादा में किया रहेगा, कॉस्ट कम रहेगा तो प्रॉफिट होगा। लॉस कभी होगा, जब कॉस्ट प्राइस क्या होगा सर, अपने लिए कम होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेल्स अपने, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेल्स हमने कम में किया रहेगा। अभी इतना याद, प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम आएगा, इन्वेस्टमेंट। सेम एज अ लॉस आए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट, और क्रेडिट में किसका नाम आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। प्रॉफिट आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट ऑलवेज इतना पता होना चाहिए सर, प्रॉफिट, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ऑलवेज कौन सी साइड होता है, क्रेडिट, क्रेडिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेम एज अ लॉस आया, लॉस आया तो लॉस ऑलवेज कहाँ होता है सर, डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पर आ जाएगा सर, अपने लिए डेबिट साइड अपने पास आ जाएगा, क्लियर है।
और ये एक फॉर्मूला दिया है, ये हम बाद में आपको निकालेंगे। इंटरेस्ट रिसीव ऑन ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट का पैसा अपने पास आएगा। क्लियर है? ड्यू डेट। अभी सम पढ़ते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा सम में बोला क्या गया। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ 10% डीबी। बेटा ये जो सम करा रहा हूँ आपको ऑप्शन में आया था, ये जो मैं सम करा रहा हूँ बेटा ये रहा अप्रैल 2024, मतलब रिसेंटली आया हुआ समय और एटी केटी वाले के एग्जाम के लिए आया था। सबसे पहले सर बच्चे पूछते हैं सर ऑब्जेक्टिव्स कैसे करना है। बेटा मैंने लास्ट 5 साल के पेपर दिए गए, 5 साल के ऑब्जेक्टिव्स करो, सेम ही ऑब्जेक्टिव्स रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 2A हमने ऑलरेडी कर दिया है, जो ये आपको याद है बेटा, ये कंपनीज फाइनल अकाउंट्स का सम था, ये हमने कर दिया था। इसके ऑप्शन में वहाँ पर मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, देखो ये हमने कर दिया, ए वाला कर दिया। इसके ऑप्शन में आया है सर ये बी, कौन सा है बेटा, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम करेंगे। तो चलो बेटा ये भी सेम 20 मार्क का सम है, सेम सम मैंने यहाँ पर आपके लिए ला के आया है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ किसका दिया है बेटा, यहाँ पर संजू लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आएगा, संजू लिमिटेड। अपीयर इन द बुक्स ऑफ किसका है बेटा, पॉन्टिंग। तो इन द बुक्स ऑफ संजू डिबेंचर किसका है, संजू, और इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आएगा सर, पॉन्टिंग का नाम आएगा। तो आपको इन द बुक्स ऑफ पॉन्टिंग लिख देना है बेटा। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर इन संजू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड कभी हो रहा है सर, 31 मार्च 2000 कभी हो रहा है सर, 24 को हो रहा है, नहीं है तो नीचे दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट 10% डिबेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ किसका दिया है, मिस्टर पॉन्टिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सबसे पहले ये दिया गया। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कभी दे रहे हैं बेटा, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो इसके नीचे लिख दो ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट 30 जून एंड 31 दिसंबर आपको दिया गया है। क्लियर है? फॉर्मेट हमने बना दिया, टोटल 4 लाइन ऊपर से छोड़ दें। इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर ऑफ संजू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट कभी रहेगा 30 जून एंड 31 दिसंबर। सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 को अपने पास ही इज हेल्ड 1510% डिबेंचर एट अ कॉस्ट कितना दिया है, 1,45,500 दिया गया है। ये मतलब अपने को ओपनिंग दिया गया है। उसके बाद मिस्टर पॉन्टिंग प्रोवाइड यू फॉलोइंग डिटेल। सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट 5 को परचेस करेंगे, फर्स्ट 6 को सेल करेंगे, वापिस से फर्स्ट 11 को परचेस करेंगे, 12 को सेल करेंगे, फरवरी 2 को परचेस सेल्स करेंगे। सर ये सब ट्रांजेक्शन को याद रखने के लिए आपको कंपलसरी बेटा बनाओगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। आपको नीचे क्या बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 1, मतलब आप नेक्स्ट पेज पे ये जो फॉर्मेट बना है उसके बाद के पेज पे आप बना देना बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, टाइमलाइन, डेट, ट्रांजेक्शन और यहाँ पर आएगा मंथ। क्लियर है बेटा? तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, छोटा छोटा, इसमें टोटल कितने महीने होते हैं, 12। तो आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, 12 महीने का ऐसा आपको 12 कॉलम बनाना है। आपको दिख रहा है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे। ट्रांजेक्शन मतलब परचेज आएगा, परचेज, सेल्स आएगा, सेल्स, इंटरेस्ट आएगा। आपको क्या लिखना है सर, इंटरेस्ट आपको लिख देना है। क्लियर है? ये टोटल 12 बन गए कि नहीं बने, देख लेते, चलो देखते कितने बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13, एक एक्स्ट्रा हो गया, जान दो। सबसे पहले क्या कर रहे हैं सर, हम परचेस करेंगे। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, एक को थोड़ा और बड़ा बन जाएगा। चलो यहाँ पर ये आ गया। सबसे पहले क्या कर रहे हैं सर, हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले ओपनिंग दिया गया, कभी दिया है सर, फर्स्ट को। तो आपको सबसे पहले 1 अप्रैल मंथ, सर अरे पहले मंथ तो लिखो यार, डेट क्या आ जाएगा सर, सबसे पहले पहला महीना, मतलब ये अपना ईयर कभी चालू होगा सर, अप्रैल। तो यहाँ पर आएगा अप्रैल के बाद आएगा मई के बाद आएगा सर जून के बाद आएगा सर जुलाई के बाद आएगा सर अगस्त के बाद आएगा सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और क्या आ जाएगा सर अपने लिए, मार्च आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन। अभी ट्रांजेक्शन, हालांकि आप मंथ चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्लियर है? आपकी मर्जी। हालांकि चलो ना बेटा नीचे ही लिख देते, जहाँ पर अच्छे से बनाया वैसे ही लिख देते। सबसे पहले मंथ यहाँ पर आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पर आएगा अगस्त, यहाँ पर आएगा सितंबर, यहाँ पर आएगा अक्टूबर, यहाँ पर आएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी और यहाँ पर आ गया सर मार्च। सबसे पहले यहाँ पर डेट, बेटा 1 अप्रैल को अपने पास क्या दिया है, ओपनिंग, तो यहाँ पर 1 को क्या दिया है सर, ओपनिंग, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओपनिंग। क्लियर है, ओपी लिख दो तो भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 1 को अपने पास क्या दिया है, ओपनिंग। अभी इंटरेस्ट कभी मिल रहा है, देखो ध्यान से देखो, 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो 30 जून, जून मतलब ये रहा, अप्रैल मई जून, 30 जून को क्या मिलेगा सर, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर 30 जून को क्या मिलेगा, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। और 31 दिसंबर कभी मिलेगा सर, दिसंबर 31 को अपने को क्या मिलेगा सर, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है, 1 को ओपनिंग दिया गया, उसके बाद 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा, उसको वापिस से 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलेगा। अभी देखो सबसे पहले फर्स्ट 5 मतलब अप्रैल मतलब 4, आपको पता रहेगा, अप्रैल मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 1st, 2nd, 3rd। समझ में आ रहा है बेटा। फर्स्ट 5 मतलब कौन सा आएगा, मई को क्या करेंगे सर, परचेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट क्या करेंगे सर, फर्स्ट मई को क्या करेंगे सर, परचेस करेंगे। तो यहाँ पर परचेज लिखो, समझ में आ रहा है। उसके बाद फर्स्ट 6 मतलब ये 30 जून को तो इंटरेस्ट मिल रहा है, और इसी में फर्स्ट को क्या करेंगे सर, हम क्या करें, फर्स्ट को क्या करेंगे सर, सेल करेंगे। तो यहाँ पर एस लिखो तो भी चलेगा, सेल्स लिखो तो भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। सेल्स करेंगे, फर्स्ट 6 को सेल करेंगे और 30 को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। उसके बाद परचेस कभी करें 11वां मतलब नवंबर को क्या करेंगे सर, परचेस करेंगे। फर्स्ट को क्या करेंगे सर, हम परचेस करेंगे। क्लियर है। उसके बाद सर 1 दिसंबर को वापिस से क्या करेंगे सर, सेल करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट को क्या करेंगे सर, हम सेल्स करेंगे, ये हो गया। उसके बाद वापिस से 1 फरवरी को क्या करेंगे सर, हम परचेस करेंगे। तो यहाँ पर आएगा सर परचेज आ जाएगा। उसके बाद 1 मार्च को क्या करेंगे सर, सेल करेंगे। तो 1 मार्च को क्या करेंगे सर, हम सेल्स करेंगे। ये अपने टाइमलाइन बना है, मतलब सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर सेल्स, फिर इंटरेस्ट। क्लियर है, पहले सेल्स आएगा फर्स्ट, उसके बाद 30 सेल्स इंटरेस्ट, फिर वापिस से परचेज, सेल्स इंटरेस्ट, परचेज, सेल्स। क्लियर है, ये हमने टाइमलाइन बना दिया। अभी क्या करना है सर, यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग कभी है सर, 1 अप्रैल 2000 कभी है सर 23, 1 अप्रैल 2023 को अपने पास क्या है सर, परचेज है। कितने का परचेज करेंगे सर, 1500 है अपने पास। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट ओपनिंग है बेटा, तो 1 अप्रैल 2023 सर ओपनिंग है तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग है तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, याद रखना, ओपनिंग है तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है बेटा, 1500 इंटू हर एक डिबेंचर का प्राइस कितना है बेटा, अरे हर एक डिबेंचर का प्राइस कितना है, पोंटिंग कहाँ गया, 15 ईच, हर एक डिबेंचर का प्राइस कितना है सर, 100 है। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय हर एक डिबेंचर का प्राइस है 100, तो टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना है सर, 1,50,000। और उसका कॉस्ट भी यहाँ पर दिया ही है, कितना दिया गया है सर, कॉस्ट एट 1,45,500, 1,45,500 आपको दिया। अभी अपने को क्या निकालना है सर, इसका इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट इसको बोलेंगे। लास्ट कभी मिला था सर, लास्ट अपने को इंटरेस्ट, अभी देखो ये रहा, अभी इसके अंदर मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ। अभी लास्ट ये अपना ओपनिंग, इसके पिछला सर, अभी तुम बोलोगे सर अप्रैल जून में मिलेगा, अरे तो बाद की बात है। लास्ट कभी मिला था, लास्ट अपने को मिला था दिसंबर, याद है, 30 जून एंड 31 दिसंबर, लास्ट दिसंबर को मिला था। 31 दिसंबर मतलब दिसंबर चला गया, जनवरी, फरवरी, मार्च और 1 अप्रैल आएगा नहीं, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल को तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग बना, तो कितने महीने का आएगा, 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो मैं आपको समझाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रांजेक्शन डेट क्या है, 1/4/2023। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ पर आएगा बेटा ट्रांजेक्शन डेट क्या है बेटा, 1/4/2024। सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस, याद है बेटा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आपको पता रहेगा सर, क्या है, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, रेट मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, मंथ। कौन सा मंथ रहेगा, लास्ट डेट, मतलब जब भी अपने को इंटरेस्ट मिला था तब से लेके अब तक। मैं यहाँ पर डिवाइड बाय क्या आएगा, 12।
तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है बेटा, नॉमिनल वैल्यू कितना दिया, 1,50,000 दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है सर, कितना परसेंट डिबेंचर है, 10%, तो यहाँ पर आएगा सर 10/100। क्लियर है, 10% है, 10/100 मल्टीप्लाई, लास्ट कभी मिला था सर अपने को, ये रहा बेटा, लास्ट कभी मिला था सर अपने को, दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर को इंटरेस्ट, बेटा 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला है, मतलब 31 दिसंबर आएगा नहीं क्योंकि 31 है, तो जनवरी, फरवरी और कहाँ गया, 31 दिसंबर आएगा नहीं, मतलब ये अपने लिए जनवरी का आएगा, फरवरी का आएगा और मार्च, कितने महीने का आएगा, 3 महीना। क्यों, अप्रैल भी, अरे अप्रैल 1 को तो हम कर रहे, समझ में आ रहा है, अप्रैल 1 को तो हम बना रहे, तो अप्रैल महीना भी काउंट होगा, नहीं समझ में आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना आएगा सर, 3 महीना। तो यहाँ पर लिखना है 3/12। क्लियर है, आपके पास कैलसी है बेटा, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करो सर, कितना आंसर आएगा सर, 3750। कितना आया सर ये इंटरेस्ट, कितना आया सर, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, तो पहला सम था इसके लिए मैंने बताया 3750, तो इधर लिखो सर 3750 अपने को क्या मिला सर, इंटरेस्ट मिला। ये ओपनिंग का हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये अभी यहाँ पर देखने का, ओपनिंग हो गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं सर, परचेस करेंगे। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। परचेस फर्स्ट मई को क्या करेंगे, परचेस करें, कितना करेंगे सर, 2250 डिबेंचर परचेस करो, हर एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपया है। क्लियर है, तो यहाँ पर आएगा बेटा परचेस करेंगे, देखो परचेस करेंगे तो परचेस ऑलवेज क्या होता है सर, डेबिट। परचेस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा तो इन्वेस्टमेंट किधर है, डेबिट, तो अपने को कहाँ लिखना है सर, डेबिट साइड ही लिखना है। तो फर्स्ट 5/2023 किसका नाम आएगा सर, टू बैंक अकाउंट, क्यों, हम परचेज करेंगे बेटा। इन्वेस्टमेंट डेबिट है, डेबिट में नाम किसका आता है, क्रेडिट, क्रेडिट में किसका नाम था, बैंक अकाउंट। क्लियर है, यहाँ पर वर्किंग नोट चाहिए तो आप सेकंड लिख देना, कितने का हम परचेस करेंगे सर, 225 मल्टीप्लाई बाय हर एक डिबेंचर का प्राइस कितना, 100, मतलब कितना आएगा सर, 2,25,000 आपको आएगा। नॉमिनल वैल्यू, उसके पीछे 0 ऐड करो। अभी उसका कॉस्ट क्या बोल रहे हैं सर, उसके अंदर क्या दिया है सर, कम इंटरेस्ट प्राइस। तो यहाँ पर देखो 10% डिबेंचर 102 कम इंटरेस्ट प्राइस, तो परचेज ऑन, तो यहाँ पर सेकंड क्या लिखना है सर, परचेज ऑन 1st 5/2029 है, सॉरी गलती से मैंने 20 बराबर है 23 है, 23 है, मैंने यहाँ पर 24 लिखा, 23 यहाँ पर आएगा 23। क्लियर है, सबसे पहले इसके अंदर क्या है बेटा, ये कम इंटरेस्ट प्राइस कितना दिया गया है सर, कितने डिबेंचर है अपने पास, 2250 और सॉरी 2250 और प्राइस कितना है 102, 2250 और हर एक डिबेंचर का प्राइस कितना है 102 है। क्लियर है, ये कौन सा है, कम इंटरेस्ट। 2250 मल्टीप्लाई बाय बेटा ये कम इंटरेस्ट प्राइस कितना दिया है 102, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर 2,29,500 अपने को क्या मिलेगा सर, ये कम इंटरेस्ट प्राइस मिलेगा। अभी कम इंटरेस्ट प्राइस को तो लिख सकते नहीं, अपने को क्या चाहिए सर, एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सर, अपने को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बेटा, इधर देखो, इंटरेस्ट किस पे आएगा सर, इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे आएगा। नॉमिनल वैल्यू कितना दिया था सर, ये रहा 2,25,000 रुपये अपने को नॉमिनल वैल्यू दिया, 2,25,000, इंटरेस्ट 10% डिबेंचर है 10/100 मल्टीप्लाई, कितना महीने हुआ, देखो लास्ट टाइम अपने को इंटरेस्ट कभी मिला था सर, दिसंबर को मिला था, मतलब दिसंबर चला गया, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, और मई को तो हम खरीद रहे फर्स्ट में। अगर 31 मई होता तो पूरा लेते, पर आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में मतलब मई महीना तो अभी शुरू हुआ है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च और यहाँ पर आएगा अप्रैल, कितने महीने आएंगे सर, 4 महीना आएगा। तो यहाँ पर आएगा सर 4 अपॉन क्या आ जाएगा 12 आपको आएगा। तो एक काम करो, 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12 करो, कितना आएगा सर, 7,500 रुपीज़ अपने को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट कितना है सर, 7,500 रुपीज़ अपने को इंटरेस्ट मिला। अभी अपने को क्या चाहिए सर, एक्स इंटरेस्ट प्राइस चाहिए, क्यों,
एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू, एक्स इंटरेस्ट प्राइस को ही क्या बोला जाता है सर, कॉस्ट बोला जाएगा। ये अपने लिए क्या दिया, कॉस्ट चाहिए, तो माइनस करो इसमें से कितना आएगा सर, 2,29,500 में से 7,500 माइनस करो सर, आंसर कितना आएगा, 2,22,000 आपको आ जाएगा। तो इधर भी आ गया 2,22,000, इधर भी लिखो सर 2,22,000 मिला। समझ में आया सर, सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू, उसके बाद इंटरेस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट आपको दिया गया। आगे बढ़ते बेटा, मतलब ये हो गया अपने लिए परचेज वाला हमने कर दिया। अभी वापिस से क्या करेंगे, सेल। कभी फर्स्ट 6 को याद रखना, सेल करते समय, सेल आए तो थोड़ा सरदर्द होता है कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह फाइंड करना होता है। सेल्स कभी करेंगे सर, ये अपना ये इंटरेस्ट, ये जून, अप्रैल मई जून को पहले क्या करेंगे, सेल्स। 1 जून को सेल करेंगे, उसके बाद 30 जून को इंटरेस्ट। पहले फर्स्ट आता है, उसके बाद 30 आएगा, तो पहले सेल्स करेंगे, मंथ एंड में अपने को क्या मिला है सर। और सेल्स ऑलवेज क्या होता है सर, क्रेडिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, मतलब सेल्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा, इन्वेस्टमेंट किधर है, क्रेडिट, तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट। नाम किसका आएगा सर, बैंक का आएगा। सेल्स, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। तो इधर आ जाओ बेटा, सेल्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं सेल्स। कभी करेंगे सर 1/6/2023, क्लियर है। 1/6/2023 को हम क्या करेंगे सर, सेल्स करेंगे। तो सेल्स करेंगे तो बाई किसका नाम आएगा सर, बैंक का नाम आएगा। परचेस करेंगे तो भी बैंक आ रहा था, क्योंकि परचेस करेंगे पैसा जाएगा, सेल्स करेंगे पैसा आएगा। वर्किंग नोट नंबर 3 कितने का सेल करेंगे सर, सेम 2,250, तो 2,250, उसके पीछे 2 0 लगा दो, मतलब 2,25,000 का हम सेल्स करेंगे। और क्या बोला है सर यहाँ पर, कम इंटरेस्ट, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड है, क्लियर है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3, जितनी वर्किंग नोट आया वैसे, अरे 20 मार्क का समय ऐसे ही थोड़ी कोई दे देगा, क्लियर है। सेल्स ऑन 1/6/2023, सबसे पहले ये अपने पास कौन सा है, कम इंटरेस्ट प्राइस, क्या दिया गया है सर, 2250 मल्टीप्लाई कितना दिया है, 103 दिया गया है, क्लियर है। 2250 मल्टीप्लाई बाय 103 करे कितना आएगा, 2,31,750 आया बेटा। ये मेरे को क्या मिला है सर, कम इंटरेस्ट। अभी मेरे को क्या निकालना है सर, इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है सर, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू 2,25,000 10/100 इंटू कितना महीना काम, कितने महीने पहले इंटरेस्ट मिला सर, लास्ट टाइम अपने को दिसंबर में मिला था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई भी पूरा आएगा, जून नहीं आएगा, क्यों, अभी जून फर्स्ट है, मतलब कितना महीना हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितना महीना हुआ सर, 5 महीने हुए। कितना महीना हुआ सर, 5 महीने, तो 5/12। एक काम करो सर, 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, कितना आ गया सर, 9,375 अपने को मिला। ये क्या मिला, इंटरेस्ट। तो यहाँ पर लिखो सर 9,375। अभी अपने को क्या चाहिए सर, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या बोला जाता है उसको, कॉस्ट बोला जाएगा, क्लियर है। तो माइनस करो 2,31,750, कितना आएगा सर, 2,22,375। तो यहाँ पर लिखो सर 2,22,375 आपको मिला, क्लियर है। अभी देखो, अभी मेन फंडा, अभी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे पता चलेगा, सेल्स आए तो याद रखना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ अपने को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, बहुत ही सिंपल है। देखो ये हुआ, अभी वर्किंग नोट नंबर 4 क्या बनाने का, वर्किंग नोट नंबर 4 क्या बनाने का, प्रॉफिट। अभी अपने को पता नहीं, प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस। ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन, कभी ये बेटा 1/6/2023, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले इधर देखना बेटा, नॉमिनल वैल्यू और इधर आएगा कॉस्ट, याद रखना नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट। नॉमिनल वैल्यू कितना था, देखो अभी जो जिस चीज़ को सेल किया ना इसको भूल जाओ, ये हमने क्या किया बेटा, सेल्स किया, इसको भूल जाने का। ये जो सेल्स किया इसको भूल जाने का, जिसको सेल किया उसको भूल जाने का। अभी देखो यहाँ पर मतलब क्रेडिट साइड में कुछ नॉमिनल वैल्यू कितना था, प्लस करो, दोनों का प्लस करो, ये 1,50,000, 1,50,000
50 प्लस 2,25,000, नॉमिनल वैल्यू कितना है 3,75,000, नॉमिनल वैल्यू कितना है सर 3,75,000 और उसका कॉस्ट कितना है, नॉमिनल वैल्यू इतना था, इसका कॉस्ट कितना है 1,45,500 प्लस 2,22,000, 1,45,500 प्लस 2,22,000 कितना आया सर नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट कितना आया सर इसका 3,67,500। क्लियर है, नॉमिनल वैल्यू इतना है तो कॉस्ट इतना है। तो अभी हमने कितना सेल किया, कितने को सेल किया था सर, ये 2250, कितने को सेल किया था 2250। तो यहाँ पर देखो तो 2250 ये नॉमिनल वैल्यू, तो इसका कॉस्ट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मिल जाएगा। हमने इतना हमने क्या किया सेल किया, सबसे ये नॉमिनल वैल्यू को प्लस किया, कॉस्ट को प्लस किया, तो ये वाला है मतलब नॉमिनल वैल्यू 3,75,000 है तो उसका कॉस्ट है 3,67,500। तो नॉमिनल वैल्यू 2,25,000 है तो कॉस्ट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है फाइंड करना है। तो कॉस्ट मल्टीप्लाई करके फाइंड करोगे तो इसको क्रॉस में करोगे, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क रहेगा वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो मतलब 3,75,000 और ऊपर आएगा 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 3,67,500। एक काम करो 3,030 पहले कट करो, क्योंकि आपको ये 3,030 कट किया तो 3,67,500 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइड बाय कितना करना है 375 आपको करना है। तो आंसर कितना है सर 2,20,500। हमने उसको सेल कितने में किया, 2,22,000 में सेल किया, मतलब अपने को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, ये इसकी क्या मिली कॉस्ट प्राइस मिली, ये इसकी क्या मिली कॉस्ट प्राइस। और हमने सेल्स कितने में किया सर 2,22,000 सर, वो ऊपर अरे उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड था, अपने को कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट कितने में सेल किया सर 2,22,000। तो अपने को क्या हो रहा है सर प्रॉफिट हो रहा है, कभी प्रॉफिट होगा जबकि ये एक्चुअल उसका प्राइस था 2,20,000 और हमने बेचा 2,22,000, मतलब सेल्स की जाए, ये हमने क्या किया, ये सेल्स किया था ना बेटा, सेल्स का कॉस्ट था। तो यहाँ पर जो सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस कितना है 2,22,375 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 2,20,500। तो 2,22,375 कितना आया सर अपने को, प्रॉफिट कितना हो रहा है सर 1,875। याद है प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट। प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। डेबिट में किसका नाम आएगा सर, इन्वेस्टमेंट का नाम आएगा, डेबिट में किसका नाम आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है, कितना प्रॉफिट हुआ 1,875। इन्वेस्टमेंट किधर है, डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट की कहाँ लिखना है सर, डेबिट साइड। कभी है बेटा 1/6/2023, फर्स्ट 6/2023। किसका नाम आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका नाम है, क्रेडिट में किसका, इन्वेस्टमेंट डेबिट है, डेबिट में नाम किसका आएगा, प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 4 किस में लिखना है सर, कॉस्ट में लिखना है। कितना है 1,875 का अपने को क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। 1,875 का अपने को क्या हुआ सर, प्रॉफिट हो गया। ये हमने क्या किया सर, सेल्स। देखो सेल्स आया तो समझ जाने का थोड़ा माथा पच्ची रहेगा। अभी तुम बोलोगे सर सेल्स के बाद परचेज नहीं, अभी तो हमने देखो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक किया, परचेज किया, सेल्स। अभी इंटरेस्ट मिलेगा ना 30 जून को, तो यहाँ पर आओ 30 जून को इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट मिलेगा मतलब पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा मतलब पैसा मिलेगा। तो एंट्री क्या होता है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किधर है, क्रेडिट है, तो इंटरेस्ट की कहाँ लिखना है सर अपने को, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट किधर है, क्रेडिट है, तो इंटरेस्ट की कहाँ लिखना है सर, क्रेडिट साइड। कभी मिलेगा सर 30 जून को अपने को क्या मिलेगा सर, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाओ 30 जून 2023 इंटरेस्ट मिलेगा मतलब पैसा मिलेगा बाय बैंक। और याद रखना पैसा किस में जाएगा, खाली इंटरेस्ट में जाएगा, इंटरेस्ट का तो इंटरेस्ट में ही पैसा जाएगा। वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा 5, वर्किंग नोट नंबर 5। तो 5 में लिखना है सर इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। 5 यहाँ पर आएगा सर इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट 30 जून 2023। क्लियर है बेटा। तो अभी इंटरेस्ट
किस पे मिलेगा? और मैंने बताया था जितना अपने पास शेयर है उस पे ही मिलेगा, जो बेच दिया उस पे मिलने वाला नहीं है। मेरे पास कितने हैं सर? ये 1.5 लाख के थे प्लस ये 2250 के थे, उसमें से वापिस से मैंने ये 2250 बेच दिया, मतलब एक्चुअल में मेरे पास कितने खाली 1.5 लाख ही है। समझ में आया? 1.5 लाख प्लस 225, उसमें से हमने 225, अरे जो बेचा उस पर थोड़ी मिलेगा, ऑलरेडी हमने ले लिया ना यहाँ पर इंटरेस्ट, जो बेचा उस पर मिलेगा। एक्चुअल में अपने पास कितने हैं सर? 1,50,000। समझ में आया? मल्टीप्लाई 10/100 इंटू कितना आएगा सर? 6/12। कैसे है? अरे लास्ट टाइम कभी मिला था? दिसंबर मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून क्यों आएगा? अरे 30 जून है, 30 जून रहेगा तो पूरा कितना महीना आएगा सर? 6 महीना, 6/12। तो करो मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, कितना आ गया सर? 7,500 रुपये अपने को क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। चलो हो गया, 7,500 रुपये अपने को क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। वापिस से क्या कर रहे हैं सर? परचेज करेंगे। अभी ऐसे चलते रहेगा, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, इतना पता होना चाहिए। अभी ये हो गया, वापिस से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर को क्या करेंगे सर? परचेज करेंगे। ये रहा नवंबर को कितना परचेज करेंगे सर? नवंबर को परचेज करेंगे 3375 हम क्या करेंगे? परचेज करेंगे। तो 1 नवंबर 2023 कितना परचेज करेंगे? तो किसका नाम आएगा सर? एक काम कर दो, ब्लैक कलर की पेन से लिख दो। परचेज करेंगे टू बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 5, इसके बाद आएगा यहाँ पर 6। कितने का खरीदे? 3375, इसके पीछे 2 0 लगा दो, मतलब 3,37,500 का हम क्या करेंगे? परचेस करेंगे। और याद रखना एक्स इंटरेस्ट प्राइस, मतलब हम फ्री है, तो यहाँ पर आएगा परचेज ऑन 6, परचेज ऑन फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है सर? एक्स इंटरेस्ट प्राइस, मतलब यही मेरे लिए क्या हो जाएगा सर? कॉस्ट हो जाएगा। कितना परचेस करेंगे सर? 3375 मल्टीप्लाई बाय प्राइस कितना दिया गया सर? 97 ना, 99 मल्टीप्लाई बाय 99। तो मल्टीप्लाई बाय 99 करो, 3,34,125, 3,34,125 इधर लिख दो डायरेक्ट, 3,34,125। अभी इसका क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आ जाओ। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा सर? नॉमिनल 3,37,500, मतलब इसके पीछे 2 0 लगा दो, मल्टीप्लाई बाय 10/100। लास्ट टाइम कभी मिला था सर? दिसंबर नहीं, अरे अभी तो मिला। कभी मिला था सर? जून को मिला था। कभी मिला था? जून, मतलब 30 जून, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर आएगा, मतलब जुलाई 1 2 3 4, ये आने वाला नहीं क्योंकि 4 महीना। नवंबर को तो हम क्या करेंगे? परचेस करेंगे। तो कितना महीना आएगा सर? 4/12। क्लियर है? तो 3,37,500 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, कितना आएगा सर? 11,250 रुपये का क्या मिला सर? बस इसको आगे अभी कुछ करना नहीं, हो गया बस। एक्स इंटरेस्ट आए तो फ्री हो जाने का, कम इंटरेस्ट आए तो वापिस एक स्टेप बढ़ जाता है। क्लियर है? यहाँ पर नवंबर तक हमने क्या कर दिया? अभी आगे बढ़ते बेटा। नवंबर दिसंबर, फर्स्ट को सेल करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट। फर्स्ट को सेल करेंगे दिसंबर, कितना सेल करेंगे सर? कितना सेल करेंगे? 2,700 यूनिट क्या करेंगे सर? हम सेल करेंगे। याद रखना, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। ये ढक देना, ये येलो वाला आपको लाइन नहीं करना, जस्ट खाली समझाने के लिए मैं किया था। सेल्स करेंगे कभी करेंगे सर? 1 दिसंबर 2023 को क्या करेंगे सर? सेल्स करेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 6 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 7। कितना सेल करेंगे सर? 2,700। तो 2,700, उसके पीछे 2 0 ऐड कर दो, मतलब 2,70,000 का हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 7। तो यहाँ पर आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 7। तो यहाँ पर आएगा सेल्स ऑन, कभी करेंगे सर? 1 दिसंबर 2023। सबसे पहले यहाँ पर एक कौन सा? एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना दिया गया है सर?
2700 और हर एक प्राइस कितना दिया गया है सर 2700 मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट कितना दिया गया है सर 100 रुपीज़ दिया गया। क्या बात है यार, ये तो सेम हो जाएगा। 100 रुपीज़ दिया गया मतलब 2,70,000 ही आएगा। क्या बात है यार, तो ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस अपने को कितना मिला 2,70,000। अभी क्या निकालना है अपने को, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट क्या बात है, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है सेम है, मल्टीप्लाई बाय 10/100। लास्ट टाइम कभी मिला था जून, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये दिसंबर को हम सेल करें। दिसंबर आने 1 दिसंबर, इसके लिए कितना महीना हो 5 महीना। तो यहाँ पर कितना आएगा 5/12। एक काम करो 2,70,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया सर 11,250। क्या बात है यार, सेम आ रहा है 11,250। तो यहाँ पर 11,250 रुपया क्या मिला सर मेरे को, इंटरेस्ट का पैसा मिल गया। आगे बेटा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, वो अपने को क्या करना है फाइंड करना है। तो इधर आ जाओ, 8वां वर्किंग नोट क्या आएगा 8 वाला। प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कभी हो रहा है सर 1/12/2023 को अपने को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, अपने को क्या करना है जैसे मैंने सबसे पहले क्या आएगा नॉमिनल वैल्यू और इधर आएगा कॉस्ट। क्लियर है, नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट। तो आपको याद रखना है, देखो ये तो खत्म हो गया। किसको सेल कर रहे थे सर हम, ये वाला सेल कर रहे थे। सेल जिसको कर रहे हैं उसको क्या करना है सर अंडरलाइन कर दो। सेल जिसको कर रहे हैं उसको क्या करना है अंडरलाइन कर देना है, मतलब उसको काउंट करना नहीं, क्योंकि उसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। और उसी को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका प्लस करो। कितना है नॉमिनल वैल्यू, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, मतलब 1,50,000 प्लस 2,25,00 प्लस 3,375,00, मतलब 7,12,500। उसमें से सर ये क्रेडिट में एक ही दिया था, ये डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कितना है 2,250 माइनस करो, कितना आ गया सर समझ में आ रहा है बेटा। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करना, मतलब 4,87,500। कैसे आया सर, ये देखो ये डेबिट साइड का टोटल किया माइनस क्रेडिट साइड का मैंने क्या कर दिया टोटल। अभी सेम ऐसे इसमें भी कॉस्ट में भी ऐसे ही देखो, कॉस्ट 1,45,500 सर सबको लेना है, प्लस ये 1,875 प्लस 3,34,125। क्लियर है, कितना आया सर 7,03,500। उसमें से क्रेडिट साइड में ये था ना 2,22,375 को माइनस करो सर, कितना आ गया 4,81,125। और कितने का हम सेल कर रहे थे सर 2,70,000। 2,70,000 मतलब 2,700, उसके पीछे 2 0 लगा दो, इतने का इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको कितने का सेल कर रहे थे सर 2,70,000 का, तो इसका कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसके सामने 4,87,500,000 और यहाँ पर आएगा 270। 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 4,81,125 125। ये बेटे काम करो 2 0 हटा दो, 125 मल्टीप्लाई बाई 2,700 डिवाइड बाई 4,875। तो आंसर बेटा आपको आएगा 2,66,469.2 है बेटा। तो 469.2 देखो आपको ऐसा कुछ आंसर आएगा 469.2, मतलब 9 है बेटा, 9 के आगे 5 होता। अगर ऐसा रहता 2,66,469 पॉइंट, अगर ऐसा रहता 5 है तो इसको राउंड फिगर, पर इसके 9 के बाद 2 है तो राउंड फिगर होगा नहीं। समझ में आया क्यों नहीं होगा, तो ये 9,2 अपने को क्या मिला, मतलब हमने हमारा प्राइस था इतना, हमने बेचा सर ज़्यादा में बेचा ना, अरे ज़्यादा में बेचा कि नहीं बेचा सर 2,70,000 में बेचा, तो अपने को इसमें क्या हो रहा है सर प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट। कैसे मिलेगा सर, अपने पास सेल्स प्राइस क्या है ज़्यादा, कॉस्ट, सेल्स प्राइस क्या है ज़्यादा, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस था 2,70,000 और कॉस्ट प्राइस आया 2,66,469,
तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,70,000 में से 266,469 को क्या करो, माइनस करो, कितने का हुआ, 3,513 का क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम आएगा, इन्वेस्टमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आएगा। कितना हुआ सर, 3,531,3,531 का क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट किधर है, डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट की किधर लिखेगा सर, डेबिट, वर्किंग नोट नंबर 8, वर्किंग नोट नंबर 8। इन्वेस्टमेंट किधर है, डेबिट, इन्वेस्टमेंट की कहाँ लिखेगा, डेबिट, वर्किंग नोट नंबर 8। कितना प्रॉफिट हुआ, 3,531 का क्या हुआ, प्रॉफिट। किसका नाम आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का नाम आएगा क्या है, 1/12/2023 को अपने को क्या हुआ सर, इतना क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। अभी आगे ये हो गया, सेल्स किया, सेल्स के बाद 31 दिसंबर को अपने को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा। तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सेम बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट मिलेगा मतलब पैसा मिलेगा, तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किधर है, क्रेडिट, तो इंटरेस्ट की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर है, आपको ये लाइन तो जस्ट खाली सेल करते समय आपको खाली पेंसिल से नहीं रहेगा तो स्केल रख देने का। 31/12/2023 को बाय बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 9, वर्किंग नोट नंबर 9। इंटरेस्ट आएगा तो इंटरेस्ट में ही आएगा, यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, तो यहाँ पर आएगा 9 इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट 31 दिसंबर 2023। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट किस पे मिलेगा सर, नॉमिनल वैल्यू पे। तो याद रखना अपने पास कितने के शेयर है, अपने पास टोटल थे 1,50,000 प्लस 22,500 प्लस 33,7500। इसमें से हमने कितने बेचे, माइनस 22,500 बेच दिए और 2,70,000। तो अभी एक्चुअल में अपने पास है 2 लाख, कितने, खाली 2,17,500 के मल्टीप्लाई, हर एक का कितना है 10%। और लास्ट टाइम कभी मिला था सर, जून में मिला था, मतलब अगर देखोगे तो 6/12 ही होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर पूरा आएगा। क्यों, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 31 है इसके लिए। क्लियर है, पूरा आएगा। तो कितना आएगा, 6/12, 2,17,500 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाई 12 करो, कितना आएगा सर, 10,875 आएगा, 10,875 आएगा। क्लियर, 2,17,500 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाई 2 करो, 10,875 अपने को क्या मिला सर, ये इंटरेस्ट मिला। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, सम बहुत बड़ा है बेटा, हालांकि मेरे को पता है 20 मार्क का सम है तो जाहिर सी बात है इतना सब रहेगा ही। परचेस करेंगे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, चलो बहुत ही अच्छा है। कभी दिया गया है सर, 1 फरवरी, ये रहा 1 फरवरी 2024। तो परचेस करेंगे, परचेस ऑलवेज डेबिट साइड, 1 फरवरी 2024। तो यहाँ पर आएंगे 1 फरवरी 2024। परचेस करेंगे तो 2 किसका नाम आएगा सर, बैंक का नाम आएगा। 9 के बाद इधर आएगा 10। कितना परचेस करेंगे सर, ये 1125। तो यहाँ पर आ जाओ 1125, इसके पीछे 2 0 ऐड करो। क्लियर है, 1125। अभी इसका क्या निकालना है सर, इंटरेस्ट, सबसे पहले एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालना है। 10 यहाँ पर आएगा 11वां, परचेज ऑन 1 फरवरी 2024। सबसे पहले अपने को अच्छी बात क्या दी है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस दी है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो कि अपने को कितना दिया गया है सर, 1125 मल्टीप्लाई बाय, हर एक का कितना बेटा, ये सब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 101, मल्टीप्लाई बाय 101, कितना आ गया सर, 113625। तो यहाँ पर लिखो 113625।
अभी अपने को क्या चाहिए, इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पर आ जाओ इंटरेस्ट, मतलब 1,125,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितना, एक ही महीना आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम कभी मिला था सर अपने को दिसंबर, अभी तो जनवरी गया, दिसंबर को मिला, मतलब एक ही महीना आएगा ना, एक ही महीना, जनवरी एक ही बचा, फरवरी को तो हम खरीद रहे, कितना महीना, एक ही महीना है, तो यहाँ पर आएगा एक ही महीना बचा, तो यहाँ पर आएगा 1/12, तो 1,125,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाई 12 कितना आएगा सर, ये आपको करीब ऐसा आएगा 937.5, तो इसको अगर राउंड फिगर करे तो कितना आएगा 938 कर देना, क्लियर है, 938, तो यहाँ पर लिखो सर 938 अपने को आ जाएगा, क्लियर है। ये आ गया बेटा परचेस का। अभी आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे सर, एक्स इंटरेस्ट मतलब डायरेक्टली कॉस्ट ही हो गया, क्लियर है, एक्स इंटरेस्ट मतलब डायरेक्टली अपने पास कॉस्ट ही हो गया, ये वाला हमने कर दिया। अभी लास्ट, तुम बोलोगे बहुत बड़ा सम नहीं हो गया, क्या करें बेटा, बड़ा समय करना पड़ेगा। अभी आगे क्या करेंगे, सेल करेंगे, 2285 हम क्या करेंगे, सेल्स, और यहाँ पर परचेज हो गया सेल्स, 1 मार्च को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, मतलब 1 11वां के बाद आएगा 12, तो सेल्स ऑन 1 मार्च 2024। सबसे पहले ये क्या दिया है, कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है, कम इंटरेस्ट प्राइस। एग्जाम में ऐसे ही सम आएगी, इसके लिए तो एग्जाम वाला सम किया, मेरे पास तो सिंपल भी था। ये वाला सम करने का लॉजिक यही है कि थोड़ा बड़ा सम है। तो यहाँ पर सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आएगा सर 1 मार्च 2024 को सेल करेंगे तो बाई बैंक का आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 11, कितने का सेल करेंगे सर, 2850, तो यहाँ पर 2850, उसके पीछे क्या करो, 2 0 लगा दो, मतलब 2,85,000 का हम सामान क्या डिबेंचर क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये कौन सा प्राइस दिया है, कम इंटरेस्ट प्राइस, तो 2850, और हर एक डिबेंचर का प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस कितना दिया है, 104, तो यहाँ पर आएगा 104, 2850 मल्टीप्लाई बाय 104 करो, 2,96,400 आपको आएगा। ये क्या मिला, कम इंटरेस्ट प्राइस। अभी क्या निकालना है अपने को, इंटरेस्ट 28,500, मतलब 2,85,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई, लास्ट टाइम कभी मिला था, दिसंबर को मिला था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और क्या आ गया, मार्च आएगा नहीं, तो कितना महीना आएगा, 2 महीना, तो 2/12, 2 लाख, अच्छा ये तो इसका है, इसका 2,85,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया सर, 4750, कितना आ गया सर, 4750। अभी अपने को क्या चाहिए सर, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, तो माइनस करो, माइनस 2,96,400, कितना आ गया सर, 2,06,50। ये अपने को क्या आया सर, इतना प्राइस आ गया, 2,91,650। अभी अपने को क्या होना है, सेल्स कर दिया, तो एक और बड़ी रामायण, क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो भी अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। वर्किंग नोट नंबर 13, क्या वर्किंग नोट नंबर 13, क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हुआ, तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट या तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कभी हो रहा है सर 1/3/2024 को, तो यहाँ पर सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू, और यहाँ पर आएगा सर कॉस्ट। तो देखो नॉमिनल वैल्यू कितना दिया है, सबको क्या करना है, प्लस करना है, नॉमिनल जो सेल्स किया उसको क्या करना है सर, अंडरलाइन कर देना, मतलब इसको छुपा देना, जिसको सेल किया उसको छुपा देना है। तो 1,50,000 प्लस 22500 प्लस 337,500 प्लस 1,1,1,500 कितना आया सर, 8,25,000 माइनस 22500
-2,70,000। हालांकि मैं अगर स्मार्ट होता ना तो इसको काउंट करता ही नहीं, हालांकि इसको इधर से काउंट नहीं करता, इधर को इधर माइनस हो रहा है इसके लिए, पर अभी सिखा रहा हूँ इसके लिए मेरे को करना पड़ रहा है। कितना है नॉमिनल वैल्यू 3 लाख, क्योंकि करके आप एक्चुअली कैसा है अभी सिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें कैसी होती है अपने दिमाग में रखो। मैं गुरु हूँ तो आपको बताने के लिए मतलब बर्स बनता है कि सबको ऐड करूँ। अगर मैं और ज़्यादा स्मार्ट होता तो इसको इधर से नहीं, हर बार ये दोनों को काउंट, क्योंकि सेम अमाउंट है। क्लियर है? क्योंकि हालांकि आपको समझा रहेगा तो ठीक है, नहीं समझा रहेगा तो कोई बात नहीं, आप समझ लेना जैसे करा हो वैसे। 1,45,500 प्लस 222 प्लस 1,875 प्लस 334,125 3,531 और 113,625। कितना आया सर? 8,20,000 में से 2,375 माइनस 2,70,000 कितना आया सर? 3 लाख। 3,28,281 3,28,281 और इसका कितना है इधर? 2,85,000 का हम क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे। 2,85,000 का हम क्या कर रहे थे? सेल करेंगे। तो इसका नॉमिनल कॉस्ट कितना? 2,85,000 मल्टीप्लाई बाय 3,28,281 डिवाइड बाय 3,30,000। 30 कट करो, 81 मल्टीप्लाई 285 डिवाइड बाई 330। कितना आंसर आया सर? 2,83,515। कितना आया? 515। हमने बेचा कितने में था? 2,91,000। तो ये भी जाहिर सी बात है अपने को क्या हो रहा है सर? प्रॉफिट ही हो रहा है। तो यहाँ पर लिखो सर प्रॉफिट। कैसे हो रहा है सर? सेल्स प्राइस क्या है ज़्यादा? सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 2,91,650 2,83,515। तो 2,91,650 2,83,515 कितना आया सर? 808,135 का प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पर आ जाता है? क्रेडिट। और डेबिट में किसका नाम आएगा सर? इन्वेस्टमेंट अकाउंट का नाम आपको आएगा। कितने का? 8135। ये जर्नल एंट्री आपको बनानी नहीं है, जस्ट खाली आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखो सर लास्ट खत्म हो गया अभी। 1/3/2024 बराबर ना। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 12। 8135 का क्या हो रहा है? मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। अभी फटाफट क्या करते हैं बेटा? टैली करना शुरू करते हैं। टैली कैसे करना है बेटा? सबसे पहले देखो ये जो नॉमिनल वैल्यू है ना बेटा, इसका टोटल आपको करना है। यहाँ पर थोड़ा नीचे लिखना, यहाँ पर ये जो मतलब ये इसका नीचे टोटल लिखना, मतलब 1,50,22500 प्लस 3,375 प्लस 1,12,500। कितना है सर? 8,25,000 इसका टोटल है। कितना है? 8,25,000 आया। अभी सेम टोटल इधर भी रहेगा, 8,25,000 इधर आया, 8,25,000 इधर भी कितना आएगा सर? 8,25,000। 8,25,000 में से कितना माइनस करना है? 22500 माइनस करना है, माइनस 2,70,000 और इसको भी माइनस करना है गलती से, माइनस 2,228,500। कितना आंसर आएगा? 45,000। कितना आंसर आएगा सर? 45,000 आंसर आएगा। इस 45,000 को नाम क्या देना है सर? बाय बैलेंस। फाइंड करेंगे क्रेडिट। अपना ईयर कभी खत्म हो रहा है? 31 मार्च, मतलब 31 मार्च 2024। अभी इस पे क्या निकालना है? इंटरेस्ट। इस पे भी क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है? तो अलग से एक और वर्किंग नोट। 13 के बाद क्या आएगा? 14 यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन 31, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2024। यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट
कितना है 45,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई 45,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 इंटू कितना महीना लास्ट टाइम कभी मिला था सर दिसंबर मतलब जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च है ना बेटा, तो कितना महीना आएगा 3 महीना 3/12 तो 45,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12 कितना आंसर आएगा सर 1125 तो यहाँ पर लिखो 1125 ये वर्किंग नोट नंबर क्या रहेगा इसको मत करना ऐसे 14 क्लियर है वर्किंग नोट नंबर 14। अभी इसका भी करो 1,45,500 प्लस 222 प्लस 1,875 प्लस 334,125 प्लस 3,531 प्लस 113,625 प्लस 8,135 कितना आया सर 8,28,791 क्लियर है 8,28,791 मेरा 1 क्यों आया क्योंकि बुक ने यहाँ पर राउंड फिगर नहीं किया था, कहाँ पर था 187 समथिंग एक जगह बुक ने राउंड फिगर नहीं किया था इसके लिए, हालांकि इस राइट ही है 1 रुपये का फर्क कुछ मायने करता नहीं है 222,375 मतलब 1,28,791 1,28,791 माइनस 222,375 माइनस 2,70,000 माइनस 2,91,650 कितना आंसर आएगा सर इधर 44,766 क्लियर है 44,766। अभी देखो इसका यही साइड ज़्यादा है, इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा क्लियर है 9,375 प्लस आया प्लस 11,250 प्लस 10,875 प्लस 4,750 प्लस 11,125 कितना आया सर इसका 44,875 44,875 और माइनस करो ऊपर वाला 3,750 माइनस 7,500 माइनस 11,250 माइनस 8,938 कितना आंसर आया सर 24,21,437 क्लियर है। डेट क्या रहेगा सर 31 मार्च 2024 तो यहाँ पर आएगा सर 31 मार्च 2024 क्लियर है। किसका नाम आएगा 2 यहाँ पर किसका नाम आएगा प्रॉफिट क्योंकि इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्लियर है। एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ हालांकि कितना आंसर आया सर 21,438 क्योंकि 1 रुपया कहीं ना कहीं मैंने क्या किया सर राउंड ऑफ नहीं ये राउंड ऑफ नहीं था इंटरेस्ट में राउंड ऑफ था 2,28,9,791 सर अपना आंसर क्या है एब्सोल्युटली राइट है बेटा। और अपना सम बेटा याद रखना अभी बुक ने जो दिया है ना पूरा का पूरा डायरेक्ट दिया, हालांकि डायरेक्ट करोगे आपको कोई भी मार्क्स मिलने वाले नहीं। और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट अकाउंट का इतना बड़ा सम एग्ज़ाम में आया गया था, अभी जो मार्च 2024 की एग्ज़ाम में आया गया सम था। हालांकि इसकी कंपैरिजन में फाइनल अकाउंट काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, अगर आप देखोगे ये था ये इन्वेस्ट क्योंकि इतना बड़ा सम है इसकी कंपैरिजन में फाइनल अकाउंट का सम आया था बहुत ही सिंपल था। हालांकि कुछ बच्चे लोग ये फाइनल अकाउंट का सम फॉर्मेट याद नहीं कर पाते, इसके लिए आपको ये सम करना पड़ा। तो यहाँ पर अपना सम क्या होता है ख़त्म होता है। देखो इतना बड़ा सम सॉल्व किया, एक्सपेक्ट करेंगे मेरे साथ किया रहेगा तो बेटा डेफिनेटली समझ में आएगा, पर अगर आपने रुक गए धीरे धीरे किया और मेन टाइमलाइन का काम है, टाइमलाइन अच्छे से बनाया सम आपको आ जाएगा। एक और सम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा सम सिंपल सम था, हालांकि कुछ था नहीं, बस आपको कैलसी चलाने आएगा तो सम ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा बेटा। तो मिलते हैं बेटा आगे के एक और सम करेंगे जहाँ पर और भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और बस प्रैक्टिस करना है, इसको प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्या है एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट बस इतना ही है। परचेस करेंगे डेबिट होगा, सेल्स करेंगे क्रेडिट होगा और इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट निकालना है, प्रॉफिट ऑन सेल्स, बस खाली 4 ही कॉन्सेप्ट है। सम क्लियर है आपके सामने। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।